तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक टाउन को जो पूरी तरह से जल रहा है और वहाँ दिखाया जाता है एक घर को जहाँ एक लड़की बोन फायर के नीचे आ गई होती है और उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसको वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, पर उसका बॉयफ्रेंड हेल्प नहीं करता और भागने लगता है। और उसी टाइम हमारे डीमन किंग का एंट्री होता है जो उसके बॉयफ्रेंड को जला के मार देता है और कहता है कि क्या ऐसे होते हैं ह्यूमन, क्या ये है ह्यूमनिटी ह्यूमन का? अगर ऐसे ह्यूमंस होते हैं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और जो हमारा डीमन किंग होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है। उसके बाद हमारा डीमन किंग सबको मारने के लिए लगातार आगे बढ़े जा रहा होता है और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा यहाँ। और उसके बाद ह्यूमंस को दिखाया जा रहा है जब कंटिन्यू भागे जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये इसी ओर आ रहा है, हमारे ओर आ रहा है, जल्दी यहाँ से भागो, कोई तो हमारा हेल्प करो। पर ना ही कोई उनका सुनने वाला है और ना ही कोई हेल्प करने वाला। उसके बाद हमारा डीमन किंग आगे बढ़ रहा होता है तो देखता है कि सामने एक गर्ल है, पर वो उसे इग्नोर करके बाकियों को मारने के लिए उड़ जाता है। उसके बाद हमारा डीमन किंग एक मंत्र पढ़ता है जिसमें सारे ह्यूमंस फंस जाते हैं और उसके बाद फिर सारे ह्यूमन मर जाते हैं। उसके बाद सारे लोग उस टाउन में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारा डीमन किंग उड़ जाता है और उड़कर जंगल की ओर चला जाता है तो देखता है कि सामने एक ह्यूमन छुपा हुआ है, पर उस ह्यूमन को लगता है कि डीमन किंग मुझे नहीं देखा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है कि कहीं डीमन किंग उसे देख ना ले। पर हमारा डीमन किंग तो उसे देख लेता है और उसके बाद उसे भी मार देता है। और उसके बाद फिर वो आगे बढ़े जा रहा होता है तो अचानक से किसी के रोने का आहट सुनाई देता है तो सारी जगह देखता है पर उसे नहीं दिखता। फिर और आगे जाने पर उसे कोई लेडी दिखती है, फिर उस लेडी के क्लोज जाकर उसे देखता है तो देखता है कि वो लेडी आधी पूरी जली हुई है और अपने हाथ में एक बच्चा को कैरी की हुई है और वो बच्चा लगातार रोए जा रहा होता है। पर जैसे वो डीमन किंग को देखता है वो शांत हो जाता है। तो हमारे डीमन किंग कुछ सोच रहे होते हैं तो उसे देखकर बच्चा मुस्कुराने लगता है और ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे के पास कोई डिवाइन पावर है और वो बच्चा उस डिवाइन पावर का यूज़ करता है। वो देखने में तो बहुत सिंपल सा था पर है बहुत खतरनाक। उस बच्चे का पावर देखकर तो डीमन किंग के होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हिस्ट्री को, जिसमें बताया जाता है कि धरती की स्टार्टिंग में कोई नहीं था। जब ये धरती बनना ही स्टार्ट हुआ था तो कुछ ह्यूमंस आ चुके थे और ह्यूमंस के आते ही मैजिक एनर्जी भी आ चुकी और इस मैजिक एनर्जी को लेस्टर कहा जाता था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि लेस्टर का रिसोर्सेज बहुत कम था। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि कुछ मनुष्य ऐसे भी होते थे जिसके पास ये जादू पैदा करने की जन्मजात क्षमता होती थी और ऐसे ह्यूमंस को एस्ट्रेला कहा जाता था। और कहा जाता था कि जिस भी मनुष्य के पास ये शक्ति होती थी वो इस शक्ति को बढ़ा सकता था और पावरफुल हो सकता था। और कहा यह भी जाता था जिसके पास ये मैजिक पावर होती वो अपने भाग्य को बदल सकती थी और वो सारे लोगों के ऊपर शासन कर सकती थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और हमारे डीमन किंग जो होते हैं वो दूसरे टाउन की ओर चल जाते हैं जिस टाउन में अभी ह्यूमंस का खात्मा नहीं हुआ है। और वो हमारे किंग उस टाउन में इसलिए जाते हैं क्योंकि उसे बेबी को पालने के लिए बुक की आवश्यकता थी जिससे पढ़ के वो उसका लालन पालन कर सके और उसे नहीं पता था कि बेबी को क्या खिलाना है। उसके बाद हमारे डीमन किंग एक दुकान में जाते हैं जहाँ शॉपकीपर बोलता है वेलकम। उसके बाद हमारे डीमन किंग बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई बुक होगी जिसमें बच्चे को पालने की सारी जानकारी दी गई हो। उसके बाद शॉपकीपर बोलता है कि 1 मिनट में ढूंढता हूँ। उसके बाद शॉपकीपर को वो बुक मिल जाती है और शॉपकीपर तब तक पूछता है डीमन किंग से कि आपके हैंड में जो बेबी है वो बहुत छोटी होगी ना, मतलब मेरे हाथ से भी छोटी होगी है ना, उसका नाम क्या है? उसके बाद डीमन किंग बहुत देर सोचता है उसके बाद बोलता है चाइल्ड। उसके बाद फिर शॉपकीपर बोलता है ओ अच्छा राइट। उसके बाद शॉपकीपर बोलता है कि मैंने आपको बुक तो दे दिया है पर आपको खिलाने पिलाने के लिए दूसरा शॉप जाना होगा और पता करना होगा। उसके बाद हमारा डीमन किंग उसे कॉइन्स देकर थैंक्स बोलता है और आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद वो आगे जा रहा होता है तभी शॉपकीपर उस बच्चे को देखकर बोलता है बाप रे, इस बच्चे का ऑरा तो कमाल का है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शॉपकीपर एक भयानक सा डीमन है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को जो कि मार्केट में घूम रहा होता है और सारे जगह पता कर रहा होता है कि बेबी को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए। और उसके बाद उसे कुछ मिल भी जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और हमारा किंग अभी भी जा रहा होता है पर उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो एक सुनसान जगह पे आके बोलता है कि अब तुम मुझे दिखाई दे सकते हो, वैसे भी अब हम लोग अलोन है, कोई नहीं यहाँ पे। तो शॉपकीपर राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है तुम मेरे खाना को पकड़े हो तो चलो उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे खाऊंगा। और उसके बाद हमारा डीमन किंग पीछे पलट के उसे अपना असली रूप दिखाता है जिसको देख के उसका तो बत्ती गुल हो जाता है और जल्दी वो घुटनों पे आके बोलता है किंग लियोरिस
आप यहाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जब इस चाइल्ड को देखा तो भूख के मारे अंधा हो गया और मुझे ये भी नहीं दिखाई दिया कि सामने कौन खड़ा है। प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हमारा डीमन किंग मुस्कुराकर बोलता है, डाई, अब तुम मरोगे। और इधर राक्षस बोल रहा होता है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए। पर हमारा डीमन किंग नहीं छोड़ता है और उसे मार ही देता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि कितना वीक वो गुजर चुका है और हमारा डीमन किंग लगातार बहुत सारे राक्षस को ऐसे मारते जा रहा है और पता नहीं कितना लोग ऐसे इनकाउंटर कर चुका है और साथ में वो बेबी को भी पाल रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और हमारा डीमन किंग स्टडी कर रहा होता है जिसमें उसे लस्टर की खोज होती है। स्टडी करने के बाद उसे पता चलता है कि ये लस्टर उसे कम से कम 15 साल के बाद मिलेगा, मतलब पूरा मेहनत लग जाएगा 15 साल का। उसके बाद सोचता है 15 साल, मैं तो मुश्किल से मुश्किल 15 दिन ही गुजार सकता हूँ। उसके बाद वो बेबी के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जब उसका खूब सेवा कर रहा होता है और सोचता है पता नहीं ह्यूमंस कैसे हैंडल कर लेते हैं, ये तो बड़ा थका देने वाला काम है। इतना तो मैं कभी जंग में नहीं थका हूँ जितना इसको पालने में थक गया हूँ। उसके बाद हमारे डीमन किंग सोचता है कि इस चाइल्ड का ऑरा इतना ज़्यादा है कि सारे डीमंस लोग अट्रैक्ट होकर इसकी ओर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसको हाइड करना होगा ताकि कोई भी डीमंस अट्रैक्ट होकर यहाँ ना आए। और तभी अचानक से बेबी का आवाज़ आता है जो डा डा बोल रही होती है। तो सोचता है किंग, अच्छा तो ये कुछ बोलने का ट्राई कर रही है, तो चल के देखा जाए। उसके बाद आता है और देखता है तो वो अभी भी दा दा बोल रही होती है। उसके बाद सोच रहा होता है किंग, क्या ये डैड बोलने का कोशिश कर रही है, और तभी बेबी डा डा बोलते बोलते डाई बोल देती है। तो ये सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या। उसके बाद सोचता है मैं आज तक बहुत सारा युद्ध देखा हूँ, बहुत सारा अत्याचार देखा हूँ, पर ये कौन सा बला है, ये मेरे से बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा है। और वो पीछे छुप जाता है एक टेबल के और अपने सर पे एक पेन रख लेता है। उसके बाद वो पिक करके देखता है कि क्या चल रहा है। जैसे वो ऊपर उठता है तभी बेबी अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करता है जो उसके पैन पे ही जाकर लगती है। और उसके बाद फिर हमारा किंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और पैन अपने सामने लाकर देखता है कि ये कैसा बला है, आज तक इतना सा युद्ध देखा पर ये कैसे हैंडल करूँ मैं, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे बचने के लिए क्या करूँ क्या ना करूँ। और इधर हमारा जो बेबी होता है वो बहुत एकदम कूल बन के बैठा होता है कि अब मैं और ज़्यादा पावर का यूज़ करूँगा और डराऊँगा। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।